हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज हम आप सभी लोगों को घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको जो गुणे के रूप में घनमूल निकालना था वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। आज मैं आपको जो डिवाइड के रूप में दिए रहते हैं उनका कैसे घनमूल ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्यूब रूट 27/125 लिखा हुआ है, इसका क्या आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था, ऊपर देखिए 27 लिखा हुआ है, नीचे 125 लिखा हुआ है। तो पहले आप क्या करेंगे, 27 का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इस तरह से 27 का आप जब गुणनखंड निकालेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 53 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा क्यूब रूट इस तरह से बना लेंगे और उसमें क्या लिख देंगे, ऊपर 3 × 3 लिख देंगे। ये जो 27 है इसी की जगह पर हमने 3 × 3 लिखा। 3 53 होगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे। 125 का गुणनखंड आप निकाल लेंगे। इस तरह से 125 आप लिखेंगे और उसका गुणनखंड निकालेंगे। 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 5 25 हो जाएगा। इसके बाद फिर 5 से भाग देंगे, 5 5 25 हो जाएगा, फिर भाग देंगे, 5 1 5 हो जाएगा। 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो इसी को यहाँ पर लिख लेना होगा 5 × 5 × 5। 125 की जगह पर हमने क्या लिखा, 5 5 25 हो जाएगा, 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। जब भी किसी भी संख्या का आपको घनमूल निकालना होता है तो उसमें देखिए 3 संख्याओं का एक पेयर बनता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 इनका एक पेयर बन जाएगा और इसमें से आप क्या करेंगे, 3 को बाहर लिख लेंगे। अगर इन 3 संख्याएं सेम है, उनका एक पेयर बन रहा है इस तरह से देखिए, तो उन तीनों में से एक को हम बाहर लिख देंगे, इस तरह से 3 लिख देंगे। अब बटे में देखिए नीचे क्या है, इसका भी 3 संख्या सेम है, इनका भी क्या एक पेयर इस तरह से बन रहा है। तो इन तीनों 5 में से एक 5 हम बाहर लिख देंगे, 3/5 हो जाएगा। तो क्यूब रूट 27/125 का आंसर क्या होगा, 3/5 होगा। आशा करता हूँ आपको पहला सवाल जरूर समझ में आया होगा। इसी प्रकार से देखिए दूसरा सवाल है, आपको भी ये मैं समझाने के लिए बताया हूँ। इस तरह से जितने भी सवाल आपको आएंगे, आशा करता हूँ इस मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यही देखिए पहला सवाल का रूप थोड़ा परिवर्तित करके इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर देखिए पूरा क्यूब रूट बनाया था। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ क्यूब रूट 27 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या, क्यूब रूट 27। फिर इसके बाद बटे का चिन्ह लगाया है, नीचे 125 जो था उसको अलग से लिखा है क्यूब रूट 125 से। तो चाहे इस तरह से आपको सवाल दे चाहे इस तरह से दे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसका मतलब ये क्या था, पूरे का क्यूब रूट 27/125 हो गया। अब यहाँ पर अलग अलग आपको दिया हुआ है, तो चाहे इस तरह से सवाल आए चाहे इस तरह से, दोनों का मतलब वही होगा। तो अगर इस तरह से आए तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 27 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे क्यूब रूट 3 × 3 × 3 हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर बटे का चिन्ह है तो बटे का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर क्यूब रूट 125 है तो यहाँ पर क्यूब रूट बनाएंगे, उसमें 5 × 5 × 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 एक बाहर चला जाएगा तो बराबर का चिन्ह लगाकर 3 ऊपर लिख देंगे। नीचे आपका कितना जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा तो 5। दोनों तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपका सेम ही आएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए कल एक प्रश्न छूट गया था, इसी प्रकार जिस प्रकार आप मैं डिवाइड का आपको बताया उसी प्रकार गुणा का भी आप लोग थोड़ा सीख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्यूब रूट 64 × क्यूब रूट 125 लिखा हुआ है। इस प्रश्न को आपको किस तरह से पूछा गया था, देखिए कल मैं आपको यही प्रश्न इस तरह से बता रहा था। इस तरह से आपको क्यूब रूट बना दिया था कल मैं, और 64 × 125 लिखा हुआ था। इस तरह के प्रश्न मैं आपको बता रहा था। जिस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से इसी प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। चाहे इस तरह से आपको प्रश्न दे चाहे इस तरह से प्रश्न दे, दोनों का सेम आंसर आपका निकल कर आएगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। रूट यहाँ पर क्यूब रूट 64 है तो 64 को क्या आप लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, क्यूब रूट बनाएंगे उसमें 4 × 4 × 4 लिखेंगे। 4 चौक 16, 16 चौके कितना होता है, 64 हो जाएगा। फिर इसके बाद इंटू का चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह लगाएंगे। फिर आप एक क्यूब रूट बनाएंगे, इसमें 125 है तो 125 किसका होगा, 5 का होगा। 5 × 5 × 5
5 बचे 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 3 बार आया है तो उसे एक बार लिख लेंगे, यहाँ पर 4 लिख लेंगे। इसके बाद इंटू का चिन्ह है तो इंटू लगाएंगे। यहाँ पर 5 3 बार है तो उसे एक बार लिख देंगे। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 20 आएगा। उसी प्रकार इसी को भी कल मैं आपको सॉल्व करना बताया था। अगर इस तरह से दे तो एक बड़ा सा क्या आप रूट बनाते थे, क्यूब रूट। 64 को आप लिखे थे 4 × 4 × 4। 125 को आप लिखे थे 5 × 5 × 5 लिखे थे, इस तरह से लिखे थे। 4 का एक पेयर बना लिए थे और 5 का एक पेयर बना लिए थे। इसमें से आप 4 बाहर निकाल लिए थे इंटू 5 5 बाहर निकाल लिए थे। 4 पंचे कितना आया था 20 आया था। तो यहाँ पर भी 20 आया, यहाँ पर भी 20 आया है। चाहे जिस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, जब आपको आता रहेगा तो आप आसानी से किसी को भी हल करके बता सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।